आशिकी लड़ाने से पहले ये तो सोच लेते कि ये काव्या की भांजी है। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अपनों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है नंदिनी। आई एम सो ग्लैड कि आप ठीक है मासी। आप कहीं जा रही है मासी? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। प्लीज लौटकर मेरे पास आइएगा। मैं आपके लिए आपका कमरा रेडी रखूंगी। काव्या मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। उससे मिलने के लिए मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसी इर्रिस्पॉन्सिबल लड़की जो पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती है और रात में अपने घर की बजाय दूसरे के घर में मिलती है, वो इसका ख्याल क्या रखेगी? नंदिनी, मासी अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप भी कह लीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि आई एम विथ यू एंड समर। मैं गाड़ी निकालता हूं। जब तक अनुपमा तुम्हारे साथ है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो, जब आंटी साथ होती है तब पता होता है कि सब ठीक हो जाएगा। She'll always be there with me. सही कहा। अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। अपना ध्यान रखना। I'm sorry आंटी। अंकल फिर मेरी वजह से नाराज। अपने आप को दोस्त देना बंद कर। काव्या तेरी वासी है और उससे मिलने का तुझे पूरा पूरा हक है। मैं रोल बना के दूंगी तो मैं दे आऊंगा। तूने सुन लिया? मम्मी आज नंदू गेट से ही वापस गई है, लेकिन कल पूजा में आएगी। मिस्टर शाह को समझ में नहीं आता है तो ना सही, लेकिन ये घर आपका है, तो इस घर में कौन आएगा और कौन है इसका फैसला मिस्टर शाह नहीं आप लेंगे। समर, मैंने तुझसे कहा ने कि प्यार को धीमी आंच पे पकाना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में वो जल जाएगा। जो तोशु ने किया तू मत कर बेटा। सच कहो तो मुझे लगता है तोशु भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया था। अगर वो और भाभी इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाते तो आज वो दोनों एक साथ नहीं होते। पागल हो गया क्या? गलत रास्ता आसान हो सकता है और सही नहीं। और तुझे मुझ पर भरोसा है ना? है ने? है मम्मी। तो फिर क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना, बा को भी समझाऊंगी, तेरे पापा को भी समझाऊंगी, बस थोड़ा सा समय दे दे। मिस्टर शाह को समझ में आए या ना आए आई डोंट केयर, पर बाप कभी नहीं समझेगी मम्मी। समझ जाएगी, समझ जाएंगी पक्का। तो अपने आप को उनकी जगह पर रख के देख ले। उनके बेटे और बहू का तलाक होने वाला है इस उम्र में। वो अंदर से टूट गई है, घबरा रही है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनका डर जो है वो गुस्सा बन के बाहर निकल रहा है। इस उम्र में समर, कोई भी नई चीज को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी वो कोशिश करती है। बस तू शांत रहे, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। स्वीटी को पता नहीं चलना चाहिए काव्या क्या है। थैंक गॉड काव्या आसपास नहीं है। स्वीटुडी मारी बेबली, केम छे तू? खुश है ने? खुश नहीं मम्मी, बहुत खुश हूँ। बस तू खुश रहे,
मेरे सारे बच्चे खुश रहे और मुझे क्या चाहिए? पता है यहाँ पे ना हम रोज कैंप फायर करते हैं, सिंगिंग डांसेस सब कुछ होता है और दिन में ना हम ट्रैकिंग पे भी जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है। I'm so happy. But I miss you all. हम भी तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। पापा यही है ना? मैंने उनके फोन पे कॉल किया था पर उन्होंने उठाया नहीं। कहीं वो काव्या के घर तो नहीं चले गए ना? वनराज यही है। तू ठीक है ना? ऑल गुड बा। वहाँ तेरा मन लग गया है ना? हाँ बाबूजी, यहाँ बहुत मजा आ रहा है और पता है मैं नई नई चीजें भी बनाना सीख रही हूँ। जैसे कि ये देखो, मैंने ये वाटर बॉटल से बनाया है। तू वहाँ पर रहकर इतना कुछ सीख रही है तो वहीं पर रह जा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। शट अप मिस्टर वंडर। अब वाह, मैंने ना और भी चीजें बनाई, दिखाती हूँ मैं। स्वीटू डी, हम लोग बाद में फोन करते हैं तुझे। जा नहीं तो टीचर चिल्लाएगी। जा। बाय। हाउ डेयर यू! काव्या को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? स्वीटी का वीडियो कॉल था। काव्या को देखती तो गुस्सा हो जाती, इसलिए समर ने इसे कैमरे पर से हटा दिया। काव्या, तुम्हें पता है ना कि पाखी को तुमसे प्रॉब्लम है, फिर भी तुम कैमरे के सामने क्यों आई? किंजल, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग पाखी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। ओ प्लीज डोंट टेल मी कि तुमने हम सबको पाखी से बात करते हुए ना देखा ना सुना। किंजल, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम जानबूझ के कैमरे के सामने आई। किंजल, बिहेव योरसेल्फ। किंजल, तू ऐसा क्यों कह रही है? आई एम सॉरी मम्मी, मैं ट्राई करती हूँ पर मुझे काव्या की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। बस अब बात को और बढ़ाते नहीं है और आप भी रहने दीजिए। हाँ, बस मुझे ही समझाओ। इस घर में बाकी कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, किसी को कुछ मत बोलना। ले दे के इस घर में सिर्फ मैं ही रह गया हूँ समझाने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकते आप, और न जाने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बोल देते हैं। समर! अपने कमरे में जा। मम्मी पर अपने कमरे में जा। सॉरी काव्या, तुम्हें हार्म करने का या फिर तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। I was just concerned for Sweetie. अपने बेटे को समझा के रखो, वरना किसी दिन मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर। बार बार हाथ उठाएंगे तो आपका असर और उसका डर दोनों मिट जाएंगे। समर अभी कोई बच्चा नहीं है जो आपने एक दिन थप्पड़ लगा दिया तो 2 दिन तक खाना नहीं खा के तीसरे दिन आपके पास वापस चला आएगा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए अनुपमा, बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है और उसको डांटने का और मारने का हक हमेशा रहता है उसके पास। अरे वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। बस अब जब भी तू गलती करेगा तब ये बात याद रखना, भूलना नहीं। बेटा बाप के सामने तब तक चुप रहता है जब तक वो मन में जानता है कि वो गलत है और बाप सही है। जैसे तू अब मेरे सामने चुप खड़ा है। बेटे से इज्जत चाहिए तो पहले सही बन। गलत होके हाथ उठाएगा तो जवान बेटा लिहाज रखने के लिए 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार वो हाथ पकड़ेगा। स्वीटी आपको बार बार फोन कर रही थी, आपने उठाया नहीं। 3 बजे उसे फोन कर लीजिएगा।